शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त हाज़मेदार चटनी जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। आप रोटी के साथ, सिंपल रोटी के साथ भी खाएंगे तो आपको सालन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतनी मज़ेदार और जायकेदार चटनी तैयार होने वाली है और बग़ैर चूल्हे पर पकाए ही हम इसे तैयार करेंगे। इमाम दस्ते में कूट कर हम इसे तैयार करेंगे। आप चाहे तो इसे चॉपर मशीन में भी बना सकते हैं। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए ये मज़ेदार चटनी की रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि मज़ेदार चटनी हम कैसे तैयार कर सकते हैं बआसानी और ज़बरदस्त चीज़ों के साथ। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार चटनी बनाने के लिए यहाँ हमें इन मसालों की ज़रूरत होगी जो कि हम सब्ज़ी या सालन में इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं चीज़ों के साथ हम ज़बरदस्त चटनी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैंने ले ली है 3 अदद हरी मिर्चें। छोटे साइज़ की हैं लेकिन तेज़ हरी मिर्चें। ये तेज़ है, सिर्फ मिर्चों में हम हरी मिर्चें ही लेंगे और ये बहुत ज़्यादा तेज़ और चटपटी चटनी इससे तैयार होगी। तो पहले मिर्चें हम धो लेंगे। धोने के बाद इसे छोटा छोटा कटिंग कर लेंगे। हरी मिर्चों से ही बनाए चटनी तो मज़ा आ जाएगा चटनी का। लाल मिर्चों का इसमें हम इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसे हम डाल देंगे कूटने के लिए। कूटेंगे तो हरी मिर्चें हम कटिंग कर चुके हैं। इसके बाद 5 से 6 लहसुन की जवें ले लेंगे। मोटा लहसुन है मेरे पास, इसे छील लेंगे। छीलने के बाद इसे भी दोरी डंडे में डाल देंगे और इसे हम कूट लेंगे। इसके साथ हम 1-2 मसालों का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम नमक डालेंगे। नमक लेंगे आधा चाय का चम्मच और इसमें डालेंगे हम ज़ीरा भी ले लेंगे आधा चाय का चम्मच। तो बस ये 2 मसाले हैं स्पाइसेस में जो कि हम चटनी में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम इसे कूट चुके हैं। देखें इसे कूट लिया। सबसे पहले ये 2-3 चीज़ें हम अच्छे से कूट लेंगे। इसके बाद ये हम ले लेंगे हरी प्याज। हरी प्याज माशाल्लाह से आजकल बाज़ार में आ चुकी है। तो हरी प्याज से बनाएंगे ज़बरदस्त चटपटी चटनी। हरी प्याज हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें से मैं 4 जो है छोटी छोटी जो हरी प्याज है इसे मैं ले लूँगी। लेने के बाद अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा ख़राब जो है इसके पत्ते हैं वो हम निकाल लेंगे और उसे हम ज़ाया कर देंगे। फ्रेश जो पत्ते हैं, जो फ्रेश प्याज है हरे, इसे हम पहले अच्छा सा धो लेंगे। धोने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग बोर्ड पर रखने के बाद इसे हम बिल्कुल बारीक कटिंग कर लेंगे। तो ये चटनी बनाकर आप सिंपल चटनी नाश्ते में पराठों के साथ लें तो आप जहां 1 पराठा खाते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ आप 2 पराठे खाओगे। इतने मज़ेदार और जायकेदार ये चटनी तैयार होती है। अगर आपके पास दिन में या रात के खाने में कोई सालन नहीं है, खाने के लिए रोटी है, तो आप सिंपल रोटी पर देसी घी लगाएं और साथ में ये चटनी ले लें तो बहुत ही मज़ेदार चटनी लगती है। या एक्स्ट्रा तौर पर सालन के साथ भी ये चटनी आप रख सकते हो जो कि बहुत ही हाज़मेदार और मज़ेदार तैयार होती है। तो इससे पहले हमने ले ली 4 अदद हरी प्याज ले ली और इसे हमने धो लिया। धोने के बाद इसे बिल्कुल बारीक देखें बिल्कुल बारीक कटिंग कर लेंगे। इसे बारीक कटिंग करने के बाद इसके अंदर हम जो है ये मसाले जो सब्ज़ियों में इस्तेमाल करते हैं, हरे मसाले, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, इन्हीं के साथ बना रहे हैं ज़बरदस्त चटनी। तो 2 मीडियम साइज़ के ले लेंगे टमाटर। लाल टमाटर है मेरे पास, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लेंगे और इसकी टॉप की कटिंग करने के बाद इसे भी हम बिल्कुल बारीक कटिंग कर लेंगे। जैसे कि हमने हरे प्याज की कटिंग की है बिल्कुल इसी तरीके से बिल्कुल छोटा टमाटर की भी कटिंग कर लेंगे। के अंदर पहले टमाटर डाल देंगे।
टमाटर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे पुदीना क्योंकि हमारे हाजमे के लिए बहुत ज़बरदस्त है और पुदीना बेपनाह फ़ायदा रखता है और चटनियों की जान है पुदीना। तो पुदीने की एक गुत्थी ले लेंगे और इसके पत्ते अलग करके पहले से अच्छा सा धो लेंगे। धोने के बाद इसे भी हम इसी कुंडी में डाल देंगे कूटने के लिए और इसके साथ हम ले लेंगे हरा धनिया और हरा पुदीना बहुत ही ज़बरदस्त चटनी के लिए कलर बहुत ज़बरदस्त आता है इससे और ये खाने के में भी बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखता है। तो हरा धनिया भी थोड़ी डंडियों के साथ आधी डंडियों के साथ मैं ले लूँगी और इसे बिल्कुल पहले बारीक थोड़ा सा मोटा कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद इसे भी हम इमामदस्ते में डाल देंगे। तो पुदीना धनिया और टमाटर डालने के बाद पहले इन चीज़ों को हम हल्का सा कूट लेंगे। देखिए मैं कूट चुकी हूँ, थोड़ा मोटा कूट लेंगे। चाहे तो आप चॉपर में इसे पीस लें, लेकिन अगर आपने इसे जूसर के जग में पीसा तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा, चटनी का मज़ा नहीं आएगा। तो बेहतर यही है कि आप इसे इमामदस्ते में या चॉपर मशीन में कूट लें। तो ये यहाँ इमामदस्ते में मैंने जो हरी प्याज की कटिंग की थी वो भी कुंडी में डालकर एंड में इसे भी मैं कूट चुकी हूँ। तो लीजिए मज़ेदार और जायकेदार हमारी चटनी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इन मसालों के साथ ये चटनी आप एक मरतबा ज़रूर बना कर देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस मुल्क या शहर से देख रहे हो, मुझे दिली खुशी होगी। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।